अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। और मैं हूं आमना अंसार। सबसे पहले हेडलाइन। ईरान के शहर यज़द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस अलमनाक हादसे का शिकार। 35 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। दैशीर तफ्तान चेक पॉइंट के सामने बस उलटने के बाद आग लग गई। बस में 53 ज़ायरीन सवार थे। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़ायरीन का ताल्लुक लाड़काना, खैरपुर और कंदकोट से है। सदर मुमलिकत का ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसे पर इज़हार अफसोस। कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इज़हार। वज़ारत ख़ारजा को मैयत पाकिस्तान लाने और ज़ख्मियों को इमदाद पहुँचाने की हिदायत। मोहसिन नकवी की जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। कहते हैं कि जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसे पर इज़हार अफसोस। कहा, तशवीशनाक हालत में मुब्तला ज़ायरीन का इलाज ईरान में ही किया जाएगा। मुतालिका हुकाम से हुकूमत पाकिस्तान राब्ते में है। मैयतों को पाकिस्तान लाने के लिए खुसूसी इंतजामात यकीनी बनाना होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन को हादसे पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला की सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह को मुतासरा ख़ानदानों की मदद करने और ईरानी कौंसल जनरल से राब्ते करने की हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं कि जाँ बहक अफराद की मैयतें पाकिस्तान लेने का इंतज़ाम किया जाए। ज़ख्मियों को बेहतरीन तबी सहूलियात फराहम की जाएँ। वापसी के लिए सफरी सहूलियात का बंदोबस्त किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का इज़हार अफसोस। कहती हैं कि दुख की इस घड़ी में पंजाब हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़ी है। कराची में कारसाज के मकाम पर ट्रैफिक हादसे की जिम्मेदार खातून नताशा के पास मकामी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं। पुलिस हुकाम ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के बायस मुकदमे में दफ़ा 322 का इजाफा कर दिया गया। कत्ल बिल सबब की दफ़ा के इजाफे के बाद पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी। वाक़े की मज़ीद CCTV फुटेज भी सामने आ गई। कराची के कारसाज रोड पर बाप बेटी को गाड़ी से कुचलकर जाँ बहक करने वाली खातून जिन्हें अस्पताल के साइकेट्रिक वार्ड मुंतकिल। अस्पताल ज़राए के मुताबिक खातून को जहनी मरीज़ा और मानिया का मरीज़ बताकर वार्ड में मुंतकिल किया गया। नताशा ने गुज़िश्ता रोज़ अस्पताल में हंगामा भी किया और अपने सैंपल्स भी करवाने के लिए राज़ी नहीं थीं। हादसे की जिम्मेदार खातून और उसकी फैमिली जिन्हें अस्पताल के सूरती वार्ड की डोनर्स में से एक हैं। कराची में कारसाज वाक़े के बाद देखा कि सारी ताकतें मुलजिमा को बचाने के लिए सामने आ गई। हादसे के नतीजे में बाप बेटी जान की बाजी हार गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहर में बारिश के बाद बल्दियाती मसाइल ने हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मुतासरीन दहशतगर्दी की याद और उन्हें खराज अकीदत पेश करने का दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ तनहा जंग लड़ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने कामयाबी से दहशतगर्द कुव्वतों पर काबू पाया। हमने दहशतगर्दी की वजह से हज़ारों शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को खोया। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को भी दहशत गर्दों ने शहीद किया। मुतादिद सियासी और मजहबी रहनुमा भी दहशत गर्दों के हाथों जान से हाथ धो बैठे हैं। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास में हिदायत। कहा, स्मगलिंग
मुलव्विस अफराद को मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। FBI, वजारत दाखिला और दीगर इदारे बाहमी ताउन मजीद बेहतर करें। सरहदी इलाकों में रोजगार के मौके फराहम करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम इदारे अपनी कोशिशें तेज करें। मसाइल के हल और शफाफियत के लिए टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी तरक्की हसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि मौजूदा दौर डिजिटल इनकलाब का दौर है। नौजवानों को मुल्की मईशत मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। पॉलिसियों के नताइज के लिए कम अज़ कम 10 से 15 साल दरकार होते हैं। पायदार तरक्की के लिए तवील मुद्दती पॉलिसीज़ दरकार होती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं, अपनी छत अपना घर स्कीम का मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। हुकूमत घरों की तामीर के लिए 15 लाख रुपए का कर्ज देगी। पहले 3 माह तक आपको किस्त नहीं भरनी। 15 लाख कर्ज पर 14,000 रुपए माहाना किस्त होगी। स्कीम में दिए जाने वाले कर्ज पर कोई सूद नहीं होगा। शहरी इलाके में 5 और देहात में 10 मरले तक जमीन है तो कर्जा दिया जाएगा। अवाम का एहसास है, बिजली बिलों में 45 अरब का रिलीफ दे रहे हैं। सोलर प्रोजेक्ट आने के बाद अगले साल अवाम को बिजली बिलों का मसला नहीं होगा। सरकारी अफसरान को जाती उम्रा बुलाकर तैनाती करना शरीफ खानदान का पुराना वतीरा है। बैरिस्टर साहब की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं कि पुलिस हुकाम की तैनाती का वाहिद मेरिट PTI वर्कर्स को दबाना है। मैंडेट चोर वज़ीर आला गलत फहमी में मुब्तला है कि वो पंजाब की असली राजकुमारी हैं। टिकटॉकर वज़ीर आला ने पुलिस के DPOs को इंटरव्यू के लिए जाती उम्रा तलब किया। फॉर्म 47 की वज़ीर आला अफसरान को जाती उम्रा बुलाकर तैनाती के फैसले करती हैं और बाद में इन अफसरान को सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। कराची के इलाके माड़ीपुर में रोड पर CTD शोबा तफ्तीश की कार्रवाई। कत्ल, दहशतगर्दी और दीगर वाक़यात में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने 2022 में टेली कम्युनिकेशन कंपनी के 2 मुलाजमीन को कत्ल करने पर उकसाया था। मुलजिम ने साथियों के साथ मिलकर दोनों अफराद की लाशों को जला दिया था। मुलजिम ने टेली कम्युनिकेशन की गाड़ी को भी आग लगा दी थी। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी बलोच पहाड़ी के करीब बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। बदबख्त बेटा फरार, मजीद तफ्तीश जारी। मां के सामने बाप पर फायरिंग की। बेटा नशे का आदी है। बाप के साथ जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। ANF की मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 10 कार्रवाइयों में 15 मुलजिम गिरफ्तार। 70 करोड़ रुपए मालियत की 37 किलो से जायद मुनशियात बरामद। कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, लाहौर एयरपोर्ट और GT रोड नौशहरा में की गई। शहर कायद में चोरी और लूटमार की वारदातें रोज का मामूल बन गई। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 3 इंतहाई मतलूब मुलजमान गिरफ्तार। ताल्लुक लियारी गैंग वॉर कमांडर अयाज जहरी ग्रुप से है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से असलहा बरामद हुआ। मुलजिम भत्ताखोरी, डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्विस है। कराची में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। फेडरल बी एरिया में अंचोली से 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिम गरीब शहरी का रिक्शा चोरी करके ले गए। फुटेज मंजर आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार धक्का लगाकर रिक्शा लेकर गए। में जंग रोकने का वक्त आ गया। मिस्री सदर अब्दुल फतेह से अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात। गजा में 8 माह से जायद अरसे से जारी जंग में सीज़फायर के लिए बातचीत। हालिया मुज़ाकरात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। अब्दुल फतेह कहते हैं कि मिस्र और कतर दोनों जंग बंदी के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशें नशेबी इलाके डूब गए। लक्ष्मी चौक, माल रोड, जेल रोड, बागबानपुरा, ताजपुरा, इकबाल टाउन और चौपरजी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। खुशदार में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश से नदी नालों में तूफानी आ गई। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। इस्लाम और रावलपिंडी में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके से रियाब, गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। सिंध में बारिशों का जोरदार स्पेल जारी। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तूफानी आ गई। कराची में मतला जुज़वी अबर आलू सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी वक्फे से हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ICC टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें पहले टेस्ट मैच में आज आमने सामने। बारिश के बायस टॉस ताखीर का शिकार। पाकिस्तान में 4 फास्ट बॉलर शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील और सलमान अली आका बैटिंग की जिम्मेदारियां। कप्तान शान मसूद कहते हैं कि हमारे पास क्रिकेटर्स का एक बासलाहियत ग्रुप है जो अच्छी कारकर्दगी के लिए बेचैन है। और पाकिस्तान के लिए एथलेटिक्स के मैदान से एक और अच्छी खबर। कौमी एथलीट मोहित बलोच ने वेनेजुएला में मुनक्किदा वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। मोहित बलोच ने 400 मीटर रेस में सबको पीछे छोड़कर सोने का तमगा जीत लिया। गोल्ड मेडलिस्ट ने मुकर्ररा फासला 48.20 सेकंड्स में तय किया। इवेंट में मोहित बलोच पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं।